हाय दोस्तों, कैसे हैं? आपको अपने यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टैबलेट लियोसेट्रिजिन से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों आप लोग बने रहें, विल बी कंटिन्यू। दोस्तों लियोसेट्रिजिन जो टैबलेट होती है यह एक एंटी एलर्जी दवा होती है दोस्तों, जो दूसरी पीढ़ी की एंटी हिस्टामाइन दवाओं की श्रेणी में आती है। दोस्तों यह हिस्टामाइन द्वारा उत्पादित प्रभावों को कम करने में मदद करती है दोस्तों, जो शरीर में मौजूद एक प्राकृतिक रसायन है। दोस्तों यह एक ओवर द काउंटर दवा के रूप में भी उपलब्ध है, जानी जाती है। हालांकि इसे डॉक्टर की सलाह से या डॉक्टर द्वारा निर्धारित किए जाने पर लेने की सलाह दी जाती है। और लियोसेट्रिजिन के उपयोग क्या क्या हैं दोस्तों, जो हम आपको बताएंगे। लियोसेट्रिजिन टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से एलर्जी के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है दोस्तों। और एलर्जी के लक्षण जैसे नाक बहना, आँखों से पानी आना, त्वचा में खुजली, त्वचा का काला होना, फफूंद पड़ जाना, एलर्जी और मौसमी एलर्जी, त्वचा संबंधी एलर्जी जैसे त्वचा पर चकत्ते, पित्ती, जलन आदि, कीड़े के काटने के बाद एलर्जी, इन सब चीज़ों में बहुत ही कारगर होती है दोस्तों। और हम आपको बता दें, ये जो लियोसेट्रिजिन कैसे और कब लें, इसके बारे में हम पूरी जानकारी अब देने जा रहे हैं। व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा बताई गई इस एंटी एलर्जी टैबलेट का सेवन अवश्य करना चाहिए दोस्तों। इसकी अधिक मात्रा लेने से बचना चाहिए और इसे लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। इस दवा को लंबे समय तक लेने से इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं और व्यक्ति को खतरा भी रहता है दोस्तों। आपको इस दवा का सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए लेबल की जांच करनी चाहिए, जो उसमें एक पेपर रहता है, छोटी सी पर्ची रहती है, और उसके निर्देशों का आपको पालन करना चाहिए। उस बेसिस पे यूज करना होता है। और इस रात को भोजन के बाद लेना चाहिए। कहने का मतलब है, ये जो टैबलेट होती है इसको रात को जब खाना पीना हो जाए तब लें आप लोग। यदि किसी बच्चे को दवा देनी है तो आपको मापने वाला चम्मच या कप से सही खुराक मापनी होगी। कभी भी आप बच्चों को दवा देते हैं तो डोज कम ना होने पाए, ना ज़्यादा होने पाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होता है दोस्तों। लक्षणों और उम्र के आधार पर अलग अलग लोगों के लिए खुराक अलग अलग हो सकती है दोस्तों। उचित खुराक के लिए डॉक्टर से परामर्श करने की दृढ़ता से सलाह लेकर ही आप जो डोज है वो लें दोस्तों। और दोस्तों जो लियोसेट्रिजिन होता है, ये लियोसेट्रिजिन के जो दुष्प्रभाव देखे गए हैं, जैसे कुछ लोगों को लियोसेट्रिजिन के अनुभव नहीं होते हैं दोस्तों, और इसके निम्नलिखित लक्षण दिखाई देने पर व्यक्ति को दवा लेना बंद कर देना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि आप दवा खा रहे हैं तो खाते रहें 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, बंद नहीं करते हैं, तो आपको थकान, मुंह सूखना, कमजोरी, बुखार और नाक से खून बह रहा हो, गले में तकलीफ़, तंत्रा, पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ना, खुजली और जलन, त्वचा पर गोल और उभरे हुए लाल धब्बे, खांसी, ये सब सिम्टमों हो भी सकते हैं और इनका इलाज करने में बहुत ही सक्षम होती है ये दवा दोस्तों। यदि आप दवा से किसी भी प्रभाव का अनुभव करते हैं तो आपको सहायता प्राप्त करने के लिए तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए दोस्तों। और ये जो लियोसेट्रिजिन लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये हम बता दें। यह सुनिश्चित करने के लिए दवा कुशलता से काम कर रही है, आपको ये अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। डॉक्टर आपको दवा के किसी भी अवांछित प्रभाव की जांच के लिए अपने रक्त या मूत्र का परीक्षण कराने की सलाह दे सकते हैं दोस्तों, जिसको यूरिन टेस्ट कहते हैं, या और ब्लड टेस्ट भी वो करवा सकते हैं। दवा के कारण बहुत से हो सकते हैं दोस्तों।
जैसे आपके यूरिन के माध्यम से जांच कराई जाए, डॉक्टर के परामर्श के द्वारा ये जांचें कराई जाती हैं। और यूरिन करते समय दर्द हो, ऐसा अनुभव फील हो, तो ये सब सिम्टम्स अगर आते हैं तो आपको डॉक्टर कंसल्ट करेगा। किसके लिए? टेस्ट के लिए। इस दवा को लेने के बाद आपको कमज़ोरी और थकान महसूस हो सकती है। इस दवा को लेने के बाद आपको गाड़ी चलाने से बचना है दोस्तों। यदि आप शराब या अन्य दवाओं का सेवन करते हैं तो इस दवा के साथ परस्पर क्रिया कर सकती है और दोस्तों आपके लक्षण बदतर हो जाएंगे और आपको चक्कर आना, उदियापन, सोने में कठिनाई आदि चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। और ये चीज़ें होंगी तो आपको दिक्कत तो होगी ही। यदि आप अवसाद रोधी और टेकिलाइजर या नींद की गोलियां ले रहे हैं तो आपको यह दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। होते हैं जिनको नींद नहीं आती, बहुत से लोग नींद की दवाई लेके खा के सोते हैं, तो उनको ऐसे नहीं लेना है। गर्भवती महिलाओं को लियोसेट्रिजिन लेने से बचना चाहिए क्योंकि यह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। स्तनपात कराने वाली महिलाओं बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बिल्कुल ना लें, कतई ना लें। कुछ चिकित्सालय स्थित जैसे बढ़ी हुई प्रोस्टेट और गुर्दे की बीमारी इस दवा की प्रभावशाली को कम कर सकता है। इसीलिए यदि आप किसी अन्य चिकित्सीय समस्या से पीड़ित हैं तो आपको बिना डॉक्टर के सलाह के दवा ना लें। और लियोसेट्रिजिन की एक खुराक या फिर आधी भी ना लें बिना डॉक्टर के परमिशन के। दोस्तों लियोसेट्रिजिन की खुराक जैसे आपको यह लेना है तो डॉक्टर के कंसल्ट से लेना होता है दोस्तों, और समय आने पर लें, दिक्कत हो तो लें और बिना सलाह मशवरा के ना लें, नहीं तो आपको हानिकारक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यदि लियोसेट्रिजिन की अधिक मात्रा ले लेते हैं तब क्या होगा? तब उस व्यक्ति का अधिक मात्रा में सेवन कर लिया है तो बहुत ही गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लियोसेट्रिजिन की अधिक मात्रा लेने के बाद व्यक्ति में निम्न लक्षण हो सकते हैं, जैसे अधिक थकान और कमजोरी, अत्यधिक तंत्रा, बेचैनी, ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति लियोसेट्रिजिन की अधिक मात्रा लेता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और लक्षण के आधार पर आपातकालीन जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। लियोसेट्रिजिन के लिए बहुत सी शर्तें हैं दोस्तों। दवा को कमरे के तापमान पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाना चाहिए। इसे बाथरूम या अन्य क्षेत्रों में नहीं रखना चाहिए। दवा को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। दवा को डायरेक्ट धूप ना लगे, प्रोटेक्ट करना चाहिए दोस्तों, नहीं तो दवा डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लियोसेट्रिजिन को अन्य दवाओं के साथ आप ले सकते हैं। जैसे कुछ दवाओं को लियोसेट्रिजिन के साथ बिल्कुल नहीं लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि कुछ दवाएं लियोसेट्रिजिन के साथ परस्पर क्रिया कर सकती हैं। उनमें जैसे कि अल्प्राजुलाम हो गया, बैक्लोफेन हो गया, और दोस्तों बेंजहाइड्रोकोडोन और कैंडिबियोल हो गया, और डेक्सामेथासोन हो गया, गैम्पेंटीन आदि शामिल हैं दोस्तों। ये सब दवा अगर लेते हैं तो इनके साथ कभी भी दोस्तों आप लियोसेट्रिजिन का साथ में उपयोग ना करें, क्योंकि उनसे यह क्रिया करके और बहुत ही हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। ये जो दवा है शराब या तंबाकू के साथ परस्पर क्रिया कर सकती है दोस्तों। जो व्यक्ति शराब या तंबाकू खाते पीते हैं उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई दवा लेना महत्वपूर्ण है तो डॉक्टर खुराक में बदलाव करेगा या विकल्प प्रदान करेगा आपके लिए। सुरक्षित रहने के लिए कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, परामर्श लें दोस्तों। लियोसेट्रिजिन टैबलेट कितनी जल्दी परिणाम दिखाती है? आमतौर पर यह 1 घंटे के बाद काम करना शुरू कर देता है। दवा 6 घंटे में अपना पूरा असर दिखाएगी और दवा का असर शरीर में लगभग 26 से 27 घंटे तक रहता है दोस्तों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दोबारा सुन लीजिए आप लोग।
दवा का असर 26 से 27 घंटे तक रहता है और 4 घंटे बाद वो उसका असर आना शुरू हो जाता है। लेवोसिट्रिजिन और सिट्रिजिन के बीच की तुलना अगर हम करें दोस्तों, लेवोसिट्रिजिन सिट्रिजिन का उपयोग, ये जो लेवोसिट्रिजिन का उपयोग मुख्य रूप से पित्त में फ्लू आदि जैसी एलर्जी प्रतिक्रियाओं के इलाज के लिए किया जाता है दोस्तों। जैसा कि आप नहीं जानते थे, मैं बता रहा हूँ। सिट्रिजिन का उपयोग लक्षणों के आधार पर एलर्जी प्रतिक्रियाओं के इलाज के लिए भी किया जाता है। अगर हम खुराक की बात करें, डोज की बात करें, कितना डोज देना है, कितने ml में देना है, कितने ग्राम में, मिलीग्राम में, तो 5 से 10 मिलीग्राम में प्रतिदिन एक गोली निर्धारित है दोस्तों। जैसे 2.5 से 5 मिलीग्राम में उपलब्ध। जैसे लक्षणों की गंभीरता के आधार पर 1 या 2 गोली ली जा सकती है। ये आपकी बीमारी पे डिपेंड करेगा, आपके कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें दोस्तों, लेवोसिट्रिजिन का सबसे आम दुष्प्रभाव भी देखा गया है, जैसे मुंह सूखना और नींद आना। इसमें लेवोसिट्रिजिन दवा के बारे में सभी आवश्यक जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अपनी दवाओं को लेना शुरू करने से पहले उनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको ऐसी कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से, चिकित्सालय से सलाह लेनी चाहिए दोस्तों। लेवोसिट्रिजिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? लेवोसिट्रिजिन दोस्तों एक एंटीहिस्टामिनिक जिसका उपयोग आमतौर पर क्या कहते हैं, फीवर हो गया, एलर्जी हो गया, राइटिस हो गया, पित्त हो गया, एलर्जी हो गया, नित्रिसलासूस हो गया, जैसी एलर्जी स्थिति जो भी जुड़े लक्षणों से राहत के लिए हम इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। लेवोसिट्रिजिन कैसे काम करता है मैं बता दूं दोस्तों। ये कैसे शरीर में वर्क करेगा? लेवोसिट्रिजिन जो है कि हिस्टामाइन की क्रिया को अवरुद्ध करके काम करता है। यह एक पदार्थ जो एलर्जी प्रतिक्रिया के जवाब में शरीर द्वारा उत्पादित होता है और हिस्टामाइन को रोककर लेवोसिट्रिजिन छींकने, नाक बहने और खुजली और आँखों से पानी आने जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है। और दोस्तों लेवोसिट्रिजिन जो होती है ओवर द काउंटर दवा तो होती ही है, और लेवोसिट्रिजिन जो है कि ओवर द काउंटर के फार्मूले के आधार पर प्रिस्क्राइब दवाएं होती हैं उसके रूप में उपलब्ध कराई जाती है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, लेवोसिट्रिजिन का उपयोग बच्चों के लिए किया जा सकता है दोस्तों। छोटे बच्चों को बिल्कुल ना दें विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के दोस्तों। लेवोसिट्रिजिन आमतौर पर बच्चों में उपयोग के लिए सुरक्षित है। छोटे बच्चे बड़े हो गए अगर दिक्कत है तो, लेकिन खुराक बच्चों की उम्र और वजन पर निर्भर करती है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बाल रोग विशेषज्ञ की सिफारिशों का पालन करना और विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किए गए फार्मूलों का उपयोग करना चाहिए आप लोगों को। और हम बता दें आपको दोस्तों, लेवोसिट्रिजिन को कैसे लेना है। जैसा कि मैंने बताया है आपको, अपने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा प्रदान की गई या उत्पाद, जैसा कि आपको आनुवांशिक खुराक और जो इसके रूल्स रेगुलेशन और सिस्टमिक जो भी प्रशासनिक निर्देशों का पालन है, उस आमतौर पर भोजन के साथ साथ भोजन के बिना दिन में एक बार लिया जा सकता है दोस्तों। मेरा यूट्यूब पे चैनल है विधान मेडिकल स्टोर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर को अवश्य सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो आप तक